अभिवादन और मजबूत जीना में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपके पास में आना ये सच में आनंद की बात है कि हम प्रभु के वचन को लेकर आए। हम कुल 4 हफ्तों को बिता रहे चर्चा कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर कि कैसे आत्माओं को जीते और चेले बनाएं। हमने पहले चर्चा की है 2 बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण कार्यनीति पर कि हम सब विश्वासी इसमें जुड़ सकते हैं कि प्रभु यीशु के लिए लोगों को जीतते चले जाएं। हमने सबसे पहली कार्यनीति के बारे में चर्चा की, वो है न्योता दे और प्रार्थना करें। दूसरी कार्यनीति पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने देखी है, वो है जुड़े और प्रभाव डालें प्रभु की सामर्थ से लोगों के जीवन पर। आज के प्रोग्राम में हम तीसरी कार्यनीति के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम वचन में देखते हैं, वो है समझे और कारण बनाएं। और इसके लिए हमें देखना होगा प्रेरितों के काम अध्याय 17 में, और वचन का भाग हम देखेंगे वचन 16 से 34 तक। प्रेरितों के काम 17 वचन 16 से 34 तक हम देखेंगे। देखिए, प्रेरित पौलुस तो सबसे महान ऐसा आत्माओं को जीतने वाला और चेले बनाने वाला था यहाँ पर शुरू के नए नियम के चर्च में। और वो व्यक्तिगत रूप में लगभग सड़कों पर 10,000 मील की यात्रा कर चुका, और उसने यात्रा की लगभग 49 शहरों में और अपने समय में, और इसमें छोटे गांव और छोटे नगरों की गिनती नहीं है जहां वो इन शहरों में जाते समय रुका होगा। और उसने 3,000 मील की समुद्री यात्रा की और वो सुसमाचार को लेकर गया यहाँ आशिया में और साथ में यूरोप के कई भागों में। और उसने प्रभाव डाला उस समय के रोम पर, जो कि उस समय संसार पर राज्य करने वाली राजधानी थी। पौलुस यात्रा करते रहा और लोगों को यीशु के लिए जीतते रहा, चेले बनाते रहा, कलीसिया स्थापित करते रहा, और परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य उपयोग किया। हम उसके जीवन से पाठ सीख सकते हैं। हम एक बात देखते हैं कि पौलुस ने यही किया। उसने केवल परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट ही नहीं किया, लेकिन साथ ही वो समझ सका लोगों के साथ उसने कारण भी बनाए। देखिए, पौलुस अलग अलग शहरों में वहां पर यात्रा कर रहा था, और उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा में जिसको हम देख रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 17 में पौलुस बहुत से शहरों की यात्रा करता है, लगभग 3 साल तक घूमता है। और ये बात है लगभग ईस्वी सन 49 से लेकर ईस्वी सन 52 तक, जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा करता है जो कि लगभग 3 साल तक चली। वो यात्रा करता है बहुत से मुख्य शहरों में, वहां पर भूमध्य सागर के आसपास। वो यात्रा करता है ऐसे शहर जैसे फिलिपाई और थिस्सलुनीका, और फिर वो आता है कुरिन्थ में, और साथ ही वो भी जाता है एथेंस में। अब प्रेरितों के काम 17 16 से 34 में हम देखते हैं कि क्या हुआ और यहाँ पर किस तरह से प्रेरित पौलुस ने एथेंस शहर में सेवकाई की। और एथेंस शहर तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये तो उस समय के संसार की बुद्धिमत्ता की राजधानी थी उस समय के संसार में। चलिए एथेन के इतिहास को यहाँ पर संक्षिप्त में देखें। एथेन शहर का नाम ग्रीक देवी एथेना के नाम पर रखा गया, और ये तो बहुत ही पुराना ऐसा वास करने वाला संसार का शहर था। लगभग 5,000 साल से लोग यहाँ पर रहा करते थे। और साथ ही ये तो नगर था बहुत ही बड़े फिलोसोफर और साइंटिस्ट का वहां पर पौलुस के आने के पहले। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे लोग थे जैसे सोक्रेटिस ईस्वी सन पूर्व 399 से 469, प्लेटो 348 से 423 ईस्वी सन पूर्व, एक और फिलोसोफर डेमोस्थेनेस 322 से 384, और फिर है एरिस्टोटल जो वहां आए 322 से 384 ईस्वी सन पूर्व में। वो ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे। यानी एथेन में पौलुस के आने के पहले ही एथेन का बड़ा इतिहास था कि वो तो राजधानी थी फिलॉसफी, आर्ट और साइंस की। यानी वहां पर उस शहर में बहुत ही बुद्धिमत्ता के लोग बसे हुए थे। और जब पौलुस वहां आया, वहां उस समय 2 अधिकार करने वाली फिलॉसफी होती थी। वहां पर एक समूह के लोग थे जिनका नाम था एपिकोरियन, जिन्होंने ये विश्वास किया कि जीवन जो है बहुत ही पारदर्शी होता है, और वो एपिक्यूरस नाम के व्यक्ति की शिक्षा का पालन करते थे। वो विश्वास करते थे कि सब कुछ अकस्मात हो जाता है और मृत्यु ही सारी बातों का अंत होता है, तो और जीने के लिए और कुछ नहीं, बस उस पल जिए, उसका आनंद उठाए, और मरने के बाद में सब कुछ खत्म होगा। और फिर एक और फिलॉसफी थी जो कि एथेन में बहुत ही प्रभावी थी, नाम था स्टोइसिज्म। स्टोय के लोग विश्वास करते थे सब प्रभु से ही है, कि परमेश्वर की चिंगारी हर एक व्यक्ति में है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है। यानी तो ये बिल्कुल विरोधी ऐसी फिलॉसफी थी एपिक्यूरियंस की।
और ये दो फिलॉसफी एथेंस शहर के ऊपर अधिकार करती थी, वहां पर रहने वाले लोगों पर। और एथेन अपने आप में एक बहुत ही धार्मिक शहर था, ऐसा शहर था जो मूर्ति पूजा के लिए दिया गया, और इस तरह से कहा जाता था कि वहां लोगों से ज्यादा मूर्तियां हुआ करती थी। इस एथेन के शहर में जानते हैं, एक रोमी कोचर ने इस तरह से कहा, मनुष्य से बढ़कर ईश्वर को पाना आसान है एथेन में। एथेन आराधना के लिए एक बहुत ही बड़ी वेदी के रूप में जाना जाता था, बहुत से ईश्वरों के लिए, उस समय के देवी देवताओं के लिए। तो पौलुस उस नगर में आता है और उसका मिशन ये था कि यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आए यहाँ संसार की बुद्धिमत्ता की राजधानी में। वो क्या करता है, वो इसे कैसे करता है, कैसे इन लोगों के साथ में जुड़ता है, ये दिलचस्प है कि पौलुस कैसे करता है। हम प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 17 में देखते हैं कि जब पौलुस वहां पर आता है, वो लोगों से बातचीत करता है, वो लोगों से व्यवहार करने लगता है। वहां आराधनालय में, यानी यहूदी लोग जो वहां पर आराधनालय में थे, और साथ ही धार्मिक अन्य जाति के लोगों से मार्केट में वो बातें करता है। यानी वो केवल यहूदी लोगों से आराधनालय में बातें ही नहीं करता है, लेकिन मार्केट में बातें करता है, वो लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। मार्केट की जगह के लिए ग्रीक शब्द आता है अगोरा। ये उस समय के मार्केट की जगह होती थी। आज जो है ये तो उससे बिल्कुल अलग होती थी। ये केवल व्यापार की ही जगह नहीं होती थी जहां पर लोग अपनी चीजें बेचने के लिए आते थे कि लेन देन कर सके, लेकिन ये ऐसी भी जगह थी जहां लोग बातों पर चर्चा करते थे। ये ऐसी जगह थी जहां ऐसे लोग जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटून और दूसरे फिलोसोफर यहाँ पर जाते थे कि जाकर अपने विचारों के बारे में लोगों को बता सके। यानी ये केवल व्यापार की जगह नहीं थी, लेकिन ये जगह थी साथ ही बातचीत की, ये नए फिलोसॉफी और नए विचारों को देखने की जगह थी। तो पौलुस जाता है वहां पर अगोरा में, और वो वहां नया संदेश देना शुरू करता है। जो लोगों के लिए नया था, वो यीशु मसीह का संदेश देता है। और जबकि वो ये कर रहा था, तो एपिक्यूरियंस और दूसरे लोग, उन्होंने वहां उससे अलग तरह से प्रत्युत्तर दिया। उससे कहा कि ये कैसे नए विचार को वो लेकर आ रहा है, और साथ ही उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे अनजान व्यक्ति भी कहा। लेकिन इस पूरी क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पौलुस को मौका मिलता है कि वो बात करे एरोपेगस या मार्सेल से, मतलब उसने नए विचार या नई विचारधाराओं को यहाँ पर लाया है। तो यहाँ सिटी काउंसिल जो थी, उन्होंने विचार किया, यानी एरोपेगस जो कि सिटी काउंसिल थे, यानी ये तो शहर के 25-30 लोगों का ऐसा समूह था। वो शहर के मुख्य लोग थे जो कि सोचने वाले थे, बुद्धिमान थे, सबसे ऊंचे पद के, शहर में सबसे प्रभावी लोग थे, जिन्होंने जब पौलुस की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम मार्स हिल पर आओ और तुम बताओ, तुम चर्चा करो, तुम अपनी बातें बताओ, और हम निश्चय ही तुम्हारी बातें सुनेंगे। और फिर उसके बाद वो इसका न्याय करते कि क्या ये सच में एक अच्छी विचारधारा है जिसका पालन करे या इसका इनकार करे। तो यानी यहाँ पर पौलुस को न्योता मिलता है कि जाकर एरोपेगस के सामने जाकर खड़ा हो। वो एरोपेगस में खड़ा होता है शहर के सिटी काउंसिल में कि यीशु मसीह का सुसमाचार बताए। अब यहाँ पौलुस इसे कैसे करता है और वो इसे कैसे कैसे कहता है ऊंचे पद वाले बुद्धिमान लोगों से, बहुत ही प्रभावी लोगों से, क्योंकि यह एकमात्र मौका था कि वह मार्स हिल पर खड़ा हो और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करे इन बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के सामने। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे पौलुस यहाँ सुसमाचार को प्रस्तुत करता है, यीशु मसीह का सुसमाचार यहाँ एथेन में लोगों के सामने मार्स हिल पर बताता। आप इसे देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 में वचन 22 से वचन 31 तक। देखिए पौलुस शुरू करता है इस बात को मानने के द्वारा कि वो बहुत ही धार्मिक लोग हैं। वचन 22 में वो कहता है कि तुम बहुत ही धार्मिक हो, यानी वो इसे जानता है कि ये लोग कहाँ पर हैं और आत्मिकता का महत्व सच में क्या है, और वो सच में यहाँ पर एक कश्मकश में लगे हैं। वो कहता है कि मैंने देखा है कि तुम बहुत ही धार्मिक लोग हो। वो इस बात को मान लेता है, वो उन्हें नीचा नहीं देखता है, किसी बात के बारे में उन पर वो कोई दोष नहीं लगाता है, और वो इस बात की सराहना करता है कि वो लोग आत्मिक खोज में हैं। और फिर वो इस सच्चाई के बारे में भी बताता है कि वो किसी बात से अनजान हैं। देखिए जब पौलुस वहां पर एथेन में घूमता है, उसने वहां पर बहुत सी मूर्तियां देखी और बहुत सी ऐसी जगह देखी जो मूर्तियों को समर्पित थी, और उसने ये भी देखा, उस वेदी को देखा जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए।
यानी यहाँ एथेन के लोग, उन्होंने हर एक देवी देवता को समर्पित करना चाहा, सभी देवताओं के लिए उन्होंने वेदी बनाई, और यदि वो किसी को चूक गए उसके लिए वेदी बनाई, और कहा कि एक अनजाने ईश्वर के लिए। और पौलुस इस मुद्दे को लेता है और फिर वो कहता है, मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। देखिए वचन 23 में, अनजाने ईश्वर के लिए। और फिर वो कहता है, ये अनजान ईश्वर जिसके लिए तुमने यहां पर एक वेदी बनाकर रखी है, ये वो परमेश्वर जिसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूं। ये बहुत दिलचस्प है। वो उनकी परंपरा से कुछ उपयोग करता है, उनकी समझ के अनुसार कुछ उपयोग करता है कि उन्हें यहां पर सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताता चला जाए। तीसरी बात जो पौलुस करता है, जैसे वो यहां पर इरपुगिस के लोगों से बातचीत करता है, कि वो उनके लेखों में से कुछ बातें कहता है। देखिए वचन 28 में कहता है, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। पौलुस यहां कोट कर रहा था एक ग्रीक कवि से, एरिटिस, जो कि 240 ईस्वी सन पूर्व में थे, 310 ईस्वी सन पूर्व तक। वो उनसे बातें कर रहा था। शायद ये एक ऐसी कविता थी जो वो सब अच्छी तरह से जानते थे अपने स्कूल के समय से। वो उसे कहता है, जब वो इसका उपयोग करता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को यहाँ पर जीवित परमेश्वर के बारे में बताए, प्रेरितों के काम 17, 28, 29 में देखते हैं, तो यहाँ तीसरी कार्यनीति देखते हैं कि कैसे पौलुस इन लोगों के साथ बातचीत करता है, यानी उन्हें जानने देता है कि उसने उनके विश्वास को जानने और समझने के लिए परिश्रम किया है। वो कहता है, मैं समझता हूं तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लेखों को समझता हूं, मैं तुम्हारी सोच के बारे में समझता हूं। तुम्हारे पास अनजाने ईश्वर के लिए वेदी है, तुम बहुत ही धार्मिक लोग हो, आत्मिक खोज में हो, और तुम्हारे मध्य में कवि भी हैं जो इस सच्चाई के बारे में कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के वंशज हैं, और वो उन्हीं की कविता उनके सामने में कहता है। और वहां से वो आगे यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आता है। वो उन्हें पश्चाताप के बारे में बताता है, न्याय के बारे में बताता है, वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, मुर्दों में से जी उठने के बारे में कहता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं वचन 30 में और वचन 31 में, प्रेरित अध्याय 17 में। और वो उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार बताता है। अब अवश्य ही उनके अलग अलग प्रत्युत्तर थे। इन सिटी काउंसिल के कुछ सदस्यों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें और भी सुनना चाहते हैं, हम तुमसे संपर्क करेंगे, इसके बारे में हमें और भी सुनना है। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प रहा कि उस सिटी काउंसिल में से एक मनुष्य जिसका नाम था डिनोसियस, ये एरुपेगाइट था, ये उन लोगों में से एक था जिसने निर्णय लिया कि प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करे, और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया। और फिर वहां से एथेंस से पौलुस कुरिन्थियों में जाता है, जो कि लगभग 55 मील की दूरी है, वहां से वो यात्रा करता है। लेकिन इतिहास से हम इस बात को सीखते हैं कि डिनोसियस, जो आगे जाकर वहां पर एक बिशप बन जाता है, वहां एथेन में स्थापित किए गए चर्च का, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और फिर डिनोसियस वहां पर चर्च में, उस समाज में अगुवाई करता है, वो विश्वासी जो एथेन में स्थापित किए गए थे। हम क्या सीखते हैं कि पौलुस उस समय की बुद्धिमत्ता की राजधानी में किस तरह से सुसमाचार लेकर आता है। बहुत ही सरल है, उसने समझा और कारण बनाया। और यह हमें तीसरी कार्यनीति देता है कि यीशु के लिए लोगों को जीते, हम लोगों को समझे और उनके साथ कारण बनाएं। देखिए, कारण बनाने में कुछ गलत नहीं है, इसमें भी कुछ गलत नहीं कि लोगों को ये जानने दे कि हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे जो आपके पास में हैं, जीवन के बारे में, परमेश्वर के और अनंत काल के बारे में, वो बातें जो बाइबल हमें बताती है। पौलुस लोगों को समझता है, उनके साथ कारण बनाता है, और फिर एथेन में काम स्थापित होता है, संसार की बुद्धिमत्ता की राजधानी में। अब जैसे पौलुस अपनी सेवकाई में आगे बढ़ता है, हम ये जानते हैं कि जब पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखता है, वो कुरिन्थियों में सेवा करता है, बाद में उन लोगों को वो पत्र लिखता है, वो लोगों को बताता है कि कैसे सेवकाई की, कैसे सुसमाचार बताया। ये है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और अध्याय 2 से। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पौलुस ने हमेशा यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, यीशु के क्रूस का संदेश ही बताया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 से 24 में पौलुस कहता है, यहूदी चिन्ह को ढूंढते हैं, वो कुछ चमत्कारी बातों को देखते हैं। ग्रीक जो है वो तो बुद्धि को ढूंढते हैं, वो कुछ बुद्धिमत्ता की बात ढूंढते हैं। लेकिन वो कहता है, हम क्रूसार्पित यीशु का प्रचार करते हैं।
मतलब यहाँ पर चाहे लोग किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, चाहे वो कुछ भी ढूंढ रहे हो, कुछ लोग चमत्कारी बातों को चाहते हैं तो कुछ बुद्धिमत्ता की बातों को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास एक संदेश है और ये संदेश है यीशु मसीह के बारे में और क्रूस पर उसके काम के बारे में। और पौलुस कहता है मेरे पास एक ही संदेश है, यह है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 से 24 तक। मेरे पास एक संदेश है, यह है मसीह और क्रूसार्पित यीशु पर। और फिर आगे वो कहता है लेकिन ये क्रूस का संदेश, ये संदेश कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की बुद्धि है। ये क्रूस का संदेश ये पूरा करता है यहूदियों की जरूरतों को जो अलौकिक ढूंढते हैं, ये ग्रीक की जरूरत पूरी करता है जो बुद्धिमत्ता की बातों को ढूंढते हैं। क्रूस का ये संदेश कि यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, ये परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की बुद्धि है। विश्वासी के नाते मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि हमारे पास एक ही संदेश है, यीशु मसीह का संदेश कि वो क्रूस पर मरा, फिर से जी उठा, वो स्वर्ग में उठाया गया। और ये तो सुसमाचार है जो हमें दिया गया है, केवल एक ही संदेश है, यानी ये सुसमाचार, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है और ये परमेश्वर की बुद्धि है। इसके बारे में हमें सहमत होना है और हम जो संदेश प्रचार करते हैं उसमें हमें इतना भरोसा रखना है कि ये परमेश्वर की सामर्थ है और ये लोगों के जीवन में अलौकिक काम करेगा। ये परमेश्वर की बुद्धि है, उनके सवालों का जवाब देगा जो उनके पास है, और जो उत्तर वो ढूंढना चाहते हैं उसे वो पाएंगे जब वो यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसमें जो कि हमारे लिए मरा क्रूस पर और फिर जी उठा है। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 3 और 4 प्रेरित पौलुस ये कहता है, वो कहता है मैं तुम्हारे पास प्रचार के साथ आता हूं, मनुष्य को लुभावने वाले शब्दों को लेकर नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जितना हम समझते लोगों के साथ कारण बनाते हैं, हमें यह समझना होगा कि ये हमारी बोलने की उत्तमता नहीं, ना ही ये हमारी बुद्धिमत्ता है जो इन्हें आगे जाकर सहमत करेगी, लेकिन ये तो क्रूस का संदेश है जो कि परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की बुद्धि है। और इसके साथ में पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है कि लोग अपने विश्वास को मनुष्य की बुद्धि में न रखें, लेकिन वो अपने विश्वास को परमेश्वर की सामर्थ में रख दें। और यही तरीका है जिस तरह प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के संदेश को लेकर आता है, लोगों को समझता है और कारण बनाता है। मैं इसके साथ संदेश खत्म करूंगा। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 वचन 23 से 26 पौलुस हमें बताता है, कहता है देखो प्रभु के दास वो तो झगड़ालू ना हो, वो झगड़ा न करे, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। मतलब जैसे हम लोगों को समझते कारण बनाते हैं, हमें लोगों के साथ वाद विवाद और झगड़ा नहीं करना है, बुद्धिमत्ता से वाद विवाद नहीं करना है, नहीं, हमें नम्र होना है। हम तो पूरी नम्रता के साथ में यीशु मसीह का समाचार बताते हैं। परमेश्वर उनके दिल में काम करेगा, उन्हें पश्चाताप देगा, उन्हें अंधकार से बाहर लाएगा, शैतान के फंदे से बाहर निकालेगा कि वो प्रभु यीशु पर विश्वास कर सके। तो आज के प्रोग्राम में हमने तीसरी कार्यनीति पर चर्चा की है। यह है कि हम लोगों को समझे, लोगों के साथ कारण बनाएं, लेकिन जैसे इसे करते हैं इन बातों को मन में रखें कि एक ही संदेश है, ये यीशु का संदेश है जो काम उसने क्रूस पर किया है, लेकिन ये संदेश परमेश्वर की सामर्थ है और प्रभु की बुद्धि है। और हम इस संदेश को खोले पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा। और हम इनकार करते हैं कि लोगों के साथ में वाद विवाद करे, झगड़ा करे। हमें निश्चय समझना है, जानना है, हमें इस तरह से सुसमाचार बताना है जिस तरह से वो उसे स्वीकार कर सके और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के ऊपर आधारित होकर इसे करे। अब हमारे नए एपीसी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की मुफ्त कॉपी मंगवाने के लिए हमें पत्र लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं यदि आप भारत से फोन कर रही हैं, या हमारे मोबाइल पर फोन कीजिए यदि आप बाहर से फोन कर रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.apcwo.org पर और इस पब्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और दूसरे भी हिंदी साधन को जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे। विश्वास करता हूं प्रोग्राम का आनंद उठाया। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं बहुत से तरीके जिससे हम आत्माओं को जीते और उन्हें चेला बनाते चले जाएं। हमने चर्चा की है तीसरी कार्यनीति पर कि हमें लोगों को समझना है, उनके साथ कारण बनाना है। यह बहुत ही सुंदर है कि हम क्रूस के संदेश को जाने। मसीह का क्रूस ये तो परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर की बुद्धि है। इस संदेश में अलौकिक सामर्थ है। इस संदेश में ऐसे जवाब है जो मनुष्य की हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर मनुष्य के दिल की पुकार को। तो सुसमाचार के संदेश में भरोसा रखे,
यीशु मसीह का संदेश परमेश्वर अपना काम करेगा कि लोगों की जरूरत पूरी करे, उनके सवालों का जवाब देता जाए, उनकी उत्सुकता जो वो खोजने की कोशिश कर रही हैं। आइए अंत में प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूं कि प्रार्थना में आप जुड़ जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर में प्रभाव डाले। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में चमत्कार करती जाएगी। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ प्रार्थना करें, चमत्कार की अपेक्षा करते जाएं। अपने लिए चाहे बीमार हो, चोट खाए हो, जरूरत में हो, आइए चमत्कार के लिए प्रभु पर विश्वास करें। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के साथ जो देख रही हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ इन लोगों के जीवन पर प्रभाव डाले। मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी दर्शक जो कि परेशान है ट्यूमर से या फिर किसी गांठ से, अभी इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, ये पूरी तरह से गायब हो जाए, ये ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाए और ये इससे आजाद हो जाए। प्रभु अपनी सामर्थ को खोल, हर एक बीमारी, हर एक रोग को चंगाई दे और शैतान के हर एक काम को पूरी तरह से नाश कर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को आजाद कर भावनात्मक चोट और जख्मों से, दिमागी बीमारी से, दिमागी परेशानी से और डिप्रेशन से, चिंता से और डर से, रात को चैन से ये सो नहीं पाते, इन सारी परेशानियों से छुड़ा, इन्हें इन समस्याओं से आजाद कर। प्रभु परमेश्वर इन्हें आजाद कर, तेरी आत्मा की सामर्थ इन लोगों के जीवन में चंगाई लेकर आए, अंधकार के हर एक काम को नाश कर दे। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, हम धन्य कहते हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि लोगों के जीवन में चमत्कार करते जा तेरी सामर्थ के अनुसार। इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।